ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ओम प्रकाश राजभर की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुंडे हैं। ऐसे मंत्रियों को ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे मंत्री को उछाड़ कर फेंकेंगे। अपने वार्ड, अभी मंत्री बैठे हैं ना, अपना वार्ड तक जीतने की हैसियत इन मंत्रियों की नहीं है अगर विद्यार्थी परिषद हटा दे हाथ तो। क्या तस्वीर है ये? एक तरफ सत्ताधारी दल यानी बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी अपनी ही पुलिस से भिड़ रहा और सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर और ऑफिस के सामने बवाल काटे हुआ है। इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार के मंत्री को दलाल की संज्ञा दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुंडे हैं। ऐसे मंत्रियों को ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे मंत्री को उछाड़ कर फेंकेंगे। अपने वार्ड, अभी मंत्री बैठे हैं ना, अपना वार्ड तक जीतने की हैसियत इन मंत्रियों की नहीं है अगर विद्यार्थी परिषद हटा दे हाथ तो। बलिया के रसरा में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास और केंद्रीय कार्यालय पर बयान से आहत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजभर ने उन्हें गुंडा कहा। लखनऊ से लेकर बलिया तक बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि ओपी राजभर को तुरंत कैबिनेट से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से हम बलिया में सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। उनसे एक मांग है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं और उस दलाल मंत्री जब से विद्यार्थियों के समक्ष आकर, मीडिया के समक्ष आकर वो मंत्री माफी नहीं मांगता, विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर संसद तक। अभी 2 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया विधानसभा का। ये दलाल मंत्री, ये जो पुलिस, जो चाटुकारिता पुलिस प्रशासन खड़ी है, ये मंत्रियों के तलवे चाटने का काम करती है। पियक्कड़ मंत्री मुर्दाबाद। ओम प्रकाश राजभर की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुंडे हैं। ऐसे मंत्रियों को ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे मंत्री को उछाड़ कर फेंकेंगे। अपने वार्ड, अभी मंत्री बैठे हैं ना, अपना वार्ड तक जीतने की हैसियत इन मंत्रियों की नहीं है अगर विद्यार्थी परिषद हटा दे हाथ तो। जानकारी के अनुसार बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई पर राजभर ने टिप्पणी की। यह टिप्पणी एबीवीपी को नागवार गुजरी। राजभर के विरोध में एबीवीपी के लोग पहले लखनऊ पहुंच गए और सीधे उनके लखनऊ आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। दूसरी ओर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि यहाँ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंके और ओम प्रकाश राजभर को गाली दी। आज पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा, वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, जमीन से लेकर के सड़क से लेकर।
दरअसल 1 सितंबर को बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। दावों के मुताबिक यहां स्टूडेंट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार एलएलबी का कोर्स कराती रही। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहां हाथापाई शुरू हो गई। बड़ी संख्या में पुलिस आई और दौड़ा कर युवाओं को पीटा गया। हालात ऐसे हो गई, कुछ गंभीर घायलों को लखनऊ तक रेफर कर दिया गया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन का आदेश दिया। फिलहाल लाठीचार्ज करने के आरोप में सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। वहीं आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जाँच करेंगे। इसके साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या को भी संबंधित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता जाँच करने के लिए आदेश दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद भी एबीवीपी के लोग नाराज हैं और वो 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद कराई जाए। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।